लेंटिल की बात करते हैं। लेंटिल को हम और क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसको बोलते हैं मसूर की दाल। बोटेनिकल नेम क्या होता है लेंटिल का? लेंस क्यूलिनरिस या फिर लेंस एस्क्यूलेंटा। फैबेसी फैमिली है, जिसे हम लेग्यूमिनेसी फैमिली भी कहते हैं। ओरिजिन क्या है? मेडिटेरेनियन। 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन्फ्लोरोसेंस क्या है? रेसिम। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। लॉन्ग डे प्लांट है। रूट सिस्टम कैसा होता है? टैप रूट सिस्टम। प्रोटीन कितना होता है लेंटिल में? 25%। और अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, एक टॉक्सिक कंपाउंड यहाँ पे पाया जाता है जो कि अगर अधिक मात्रा में है तो टॉक्सिक है, नहीं तो वैसे बेनिफिशियल होता है। सारी दालों में, जितनी भी दालें हैं उनमें लेंटिल में सेपोनिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। देखो, सेपोनिन अगर ऑप्टिमम अमाउंट में है तो बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को कम करता है, इसलिए हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा है। लेकिन अगर मात्रा अधिक है तो फिर ये टॉक्सिक कंपाउंड के तौर पे काम करता है। जितनी भी पल्सेस हैं, सभी पल्सेस में सबसे हाईएस्ट मात्रा में जो सेपोनिन है वो लेंटिल में ही मौजूद होता है। और ये सेपोनिन वैसे होता कितनी मात्रा में है? 3.7 से लेकर के 4.6 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। इसका बेनिफिट यही है कि ये जो है बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है ब्लड में, अगर ये ऑप्टिमम मात्रा में है तो। फिर लेंटिल के सीड की क्लासिफिकेशन है साइज के बिहाफ पर। दो कैटेगरी में सीड होते हैं, मैक्रोस्पर्मा, माइक्रोस्पर्मा। जो मैक्रोस्पर्मा है वो है बड़ा साइज का सीड, बोल्ट सीड या बिग जो बिग साइज का सीड है। और एक है माइक्रोस्पर्मा जो कि है स्मॉल साइज सीड। तो साइज के बिहाफ पे लेंटिल के सीड की क्लासिफिकेशन दो हो गई। एक हो गया मैक्रोस्पर्मा, एक हो गया माइक्रोस्पर्मा। मैक्रोस्पर्मा बिग साइज सीड, माइक्रोस्पर्मा स्मॉल साइज सीड। ये मेनली इंडिया में कल्टीवेट होता है और मैक्रोस्पर्मा जो है वो मेडिटेरेनियन रीजन में ग्रो किया जाता है। रबी सीजन की क्रॉप है लेंटिल। फ्रॉस्ट टॉलरेंट है, काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट है। लूमी सॉइल, एल्यूवियल सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल इसके लिए सही है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर देखोगे तो ये क्या है? ये पॉड हैं इसके, लेंटिल के। वेजिटेटिव स्टेज में ये लेंटिल के पॉड हैं, छोटे छोटे से। और ये जो है ये लेंटिल है, सीड है ये इसका। जो हार्वेस्टिंग है, जब पूरी तरीके से पौधा मेच्योर हो जाता है तब हम हार्वेस्ट करते हैं। इधर अगर आप देखो तो ये जो है लेंटिल का पौधा है पूरा का पूरा। यहाँ पे फलियाँ वगैरह बनी हुई हैं, ये फ्लावर्स हैं, है ना। इसके अलावा जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो इस तरीके से पूरा का पूरा पौधा जो है बिल्कुल सूख जाता है और स्ट्रॉ कलर का हो जाता है। देख रहे हो, पूरा का पूरा फील्ड है ये लेंटिल का। इसके अलावा ये देखो, ये पॉड है, लेंटिल के पॉड। आगे बात करें, ये लेंटिल के फ्लावर्स हैं वाइट कलर के। और ये जब पूरा का पूरा पौधा सूख जाएगा, पूरे तरीके से ब्रिटल हो जाएगा, सीड्स हार्ड हो जाएंगे, पॉड पूरे तरीके से ड्राई हो जाएंगे, तो अंदर से रैटलिंग साउंड आएगी और इस तरीके से सीड तैयार हो जाते हैं। ये एक को खोल के दिखाया गया है ना। आगे बात करते हैं सीड रेट की। सीड रेट की बात करें तो ऑप्टिमम जो इसका सीड रेट है वो है 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर बड़े सीड्स के लिए। छोटे सीड्स के लिए 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। और लेट स्विंग अगर आप करते हो तो 50 से 60 केजी पर हेक्टेयर सीड लगता है। स्पेसिंग की बात करें तो रो टू रो स्पेसिंग 30 सेंटीमीटर रहेगी और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 5 सेंटीमीटर रहेगी। एनपी के रेशो की बात करूं तो 20, 50 और 20 केजी पर हेक्टेयर लगेगा, यानी कि 20 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फॉस्फोरस और 20 केजी पोटेशियम। तो कितना हो गया रेशो? 20, 50, 20 केजी पर हेक्टेयर में। एज अ रेन फेड क्रॉप के तौर पे ग्रो किया जाता है लेंटिल को। रेन फेड का मतलब जब हमारे पास इरिगेशन का कोई दूसरा सोर्स नहीं है और हम केवल और केवल रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। अगर आपके पास इरिगेशन का कोई सोर्स है, यानी कि आप इरिगेटेड कंडीशन में लगा रहे हो, तो दो इरिगेशन आप दे सकते हो। पहला ब्रांचिंग के टाइम पर 45 दिन के बाद सोइंग के, और दूसरा 80 दिन के बाद सोइंग के, जब पॉट फिलिंग स्टेज आएगी। स्टोरेज के दौरान मॉइस्चर परसेंटेज कितना होना चाहिए? 12%। एक हेक्टेयर में एवरेज यील्ड कितनी जाती है? अगर इरिगेटेड कंडीशन रखें, सारी चीज़ अच्छे से मैनेज करें, तो 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर।
अभी जो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे थोड़ा हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके जो पूरे तरीके से मैच्योर हो चुके पॉट्स होते हैं वो विंड के प्रति ससेप्टेबल होते हैं, तो बीज आपका मिट्टी में गिर सकता है। अगर हम पल्सेस में कौन से नंबर पर लेंटिल आती है, तो जितनी भी पल्सेस हैं उनमें पहले नंबर पे जो इम्पोर्टेंट पल्स है वो है चिकपी, और दूसरे नंबर पे है पिजन पी, और तीसरे नंबर पे है लेंटिल। अब क्योंकि पिजन पी खरीफ सीज़न की है, तो अगर हम रबी सीज़न की पल्सेस में कंपेयर करें तो दूसरे नंबर पे लेंटिल आती है। इसके अलावा कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन में भी जो लेंटिल है वो रिच है। यहाँ पे अगर देख रहे हो तो ये लेंटिल का पूरा प्लांट है, और ये देख रहे हो लेंटिल का फील्ड है, इस पे पॉड लगे हुए हैं, ये इंडिविजुअल प्लांट है सारे। आगे बात करें तो लेंटिल का पौधा अपने आप में हार्डी प्लांट है, ज़्यादा फर्टिलाइजर या ज़्यादा पानी वगैरह की इसको ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा पानी कम भी हो जाए तो भी जो है विल्टिंग वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि ज़्यादा स्ट्रेस में पौधा नहीं जाएगा, काफ़ी हार्डी प्लांट है, आराम से ग्रो कर जाता है, इसलिए इसको एज अ रेनफेड के तौर पे लगाते हैं। ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ये वाइट वाइट, ये सारा का सारा क्या है यहाँ पे, ये रूट नोड्यूल बन गए हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन हो गई है लेंटिल की रूट में। अब इसमें से एक को अगर आप काट करके देखोगे तो अंदर से कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये देख रहे हो, एक नोड्यूल को काट के देखा है तो अंदर से कुछ इस तरीके का है। लैग हीमोग्लोबिन होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है। आगे बात करें तो एरिया और प्रोडक्शन के मामले में भारत पहले नंबर पे आता है। जर्मिनेशन कैसा है, हाइपोगियल। दो तरीके का जर्मिनेशन होता है, एक एपिगियल होता है, एक हाइपोगियल होता है। हाइपोगियल में क्या है, जो अगर हम बात करें जैसे कि एपिगियल जर्मिनेशन में, तो एपिगियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि जो कॉटिलेडन के नीचे का पोर्शन था स्टेम का, वो आपका पहले बाहर आता है, फिर कॉटिलेडन भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन हाइपोगियल के केस में क्या है, कॉटिलेडन मिट्टी के अंदर रहेंगे और कॉटिलेडन के ऊपर का पोर्शन जो है स्टेम का, वो मिट्टी के बाहर आएगा। एनुअल क्रॉप है, सिंगल सीजन में अपना पूरा लाइफ कंप्लीट हो जाती है इसकी, सीड फॉर्मेशन वगैरह सब। एक हर्बिशियस प्लांट है। कूल और ड्राई क्लाइमेट चाहिए, स्पेशली वेजिटेटिव ग्रोथ के दौरान, और बाद में जब सीड बिल्कुल मैच्योरिटी पर आएगा तो वार्म क्लाइमेट चाहिए। वेराइटीज़ की बात करें तो पंत एल 406 विल्ट रेजिस्टेंट है, पंत एल 639 विल्ट और ब्लाइट रेजिस्टेंट है, एल एल 1373 रस्ट रेजिस्टेंट है, और कुछ इसके बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ भी हैं, जैसे कि IPL 220 जो आयरन और जिंक में रिच है, पूसा अगेती मसूर जो कि आयरन में रिच है। बायो फोर्टिफाइड का क्या मतलब होता है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फोर्टिफिकेशन, ऊपर से जब हम न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं किसी भी चीज़ में, लेकिन अगर हम प्लांट में वो जीन ही इनकॉम्प्लेट कर दें जो उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा कर सकता है, तो उसे बायो फोर्टिफाइड कहते हैं। तो बायो फोर्टिफाइड वेराइटी में एक होगी पूसा अगेती मसूर जो कि आयरन में रिच है, और एक हो गई IPL 220 जो कि आयरन और जिंक में रिच है। सोइंग की बात करें तो मिड अक्टूबर और अर्ली नवंबर के बीच में जो है सोइंग करी जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये जो पॉड हैं ये अपना मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, सूखने शुरू हो गए हैं। यहीं पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये अंदर से पूरा का पूरा ऑरेंज ऑरेंज है, लैग हीमोग्लोबिन होता है यहाँ पे। आगे बात करें तो ये पूरा हमारा टॉपिक लेंटिल का कंप्लीट हो गया। बाकी इसमें सच कुछ भी नहीं बचा, पूरा टॉपिक हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया।